अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अलैकुम हाजरीन और नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। और क्या हाल चाल है? 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद? नहीं, 2 महीने बाद नहीं। हमारी यूट्यूब के ऊपर कल भी मैंने चेक किया था, तो वीडियो के ऊपर जो है ना 1 मंथ आ रहा था। सो इट्स बिटवीन 1.5 मंथ एंड 2। तब अभी तक वो आखिरी वीडियो जो है ना 1 मंथ तक ही आ रही है। परवरिश की 24-25 एपिसोड का किया था मेरे ख्याल से। उसके बाद आप पाकिस्तान आ गई और फिर आप वो तो मतलब कि पता ही है कि जब पाकिस्तान आता है इंसान तो फिर कहाँ टाइम मिलता है। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें हो गया 1 महीना। हाँ, 1 महीने से ऊपर हो गया। लास्ट वीडियो हमने 1 मंथ पहले की थी और परवरिश पे ही की थी। और क्योंकि एज यूजुअल परवरिश के अलावा कोई ड्रामा था नहीं, तो अब जैसे कि मैं कहती हूँ पीटीवी की तरह के नई सहमाई शुरू होने वाली है, तो देखते हैं क्या आता है। बट we are going to talk a little bit about Parvarish, and Yes, there is so much more to talk about. There are yes, so many things that are happening in the industry, so much to yes. discuss. क्योंकि काफी अरसे बाद बात हो रही है. We can Uh, start with Parvarish, perhaps. yes. परवरिश के इस वजह से बिकॉज जिस तरह परवरिश कंक्लूड हुआ है कल, और आप मुझे पता है आपने नहीं देखा, बट आप समझे कि परवरिश सेकंड लास्ट एपिसोड में ही कंक्लूड हो चुका था। तो अच्छा. लास्ट एपिसोड आपने नहीं भी देखी तो इट्स फाइन। सो हमें बहरहाल ऑफ कैमरा जो हमने इतनी दफ़ा बात की कि परवरिश की कुछ एपिसोड्स जो गुजरी हैं, उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ बॉदर कर रही थी वो थी वली और माया का रिलेशनशिप। सो आई थिंक आई वुड वांट यू टू स्पीक बिकॉज मुझे पता है कि आपके पास मेरे से भी ज़्यादा बोलने को होगा। सो प्लीज़ गो अहेड। हाउ डिड कैन यू आई से फाइंड? समथिंग? बिकॉज हमने इस पे बारे में बात नहीं की. हमने बिल्कुल। लास्ट बात की थी 1 महीने पहले, और उसके बाद हमने बात नहीं की थी. 1 महीने पहले तक मेरा व्यू डिफरेंट था और 1 महीने बाद मेरा व्यू बहुत डिफरेंट है. ठीक है। मैं अपने व्यू भी बताने से पहले बहुत बहुत मुबारक दूंगी किरण सिद्दीकी राइटर को और मीसम नकवी डायरेक्टर को ऑफ परवरिश. दे एज अ टीम रियली वर्कड वेल कि उनकी जो लिखाई थी उसको उन्होंने विजुअली बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया. अब मैं बात करती हूँ एना के और वली और माया के लव ट्रायंगल के. वली और माया का लव ट्रायंगल जो था, बेसिकली हमें इश्यूज थे इससे शुरू में. लव मुझे ट्रायंगल। बहुत ज़्यादा मेजर थे. नहीं। बट टू बी लव। ऑनेस्ट, देखिए हमने इस बारे में भी बात की है कि जो 18-19 साल के बच्चे होते हैं दे डू हैव इन्फैचुएशंस एंड फीलिंग्स ओवर डेवलप होती हैं. मेरा ये ख्याल है कि आगे की एपिसोड्स में अगर मैं 4 एपिसोड या 5 एपिसोड पीछे जाऊँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको रैप अप किया था. जहाँ वली आता है अपनी परेशानियाँ लेकर और माया को बताता है, और माया इवेंचुअली बर्स्ट आउट इनटू द फैक्ट कि भाई तुम्हारी सिर्फ परेशानी है और तुम किसी के बारे में सोचते नहीं हो. एक तो ये बात. दूसरी ये बात that she started noticing because of Wali her education is being impacted, which is true. Because आप देखें हर रिलेशनशिप में, अगर बच्चों ने रिलेशनशिप यूनिवर्सिटीज़ में किया होता है और हम भी यूनिवर्सिटीज़ में थे, और इस किस्म की अगर चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो आपकी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है. और माया एक बहुत एजुकेटेड बच्ची दिखाई है, जो कि बहुत एजुकेटेड बच्ची क्या दिखाई है, जो एक ऐसी बच्ची दिखाई है जो कि बहुत थरो है. अपनी मच्छर जो हैं वो घूम रहे हैं और काट भी रहे हैं, तो मैं बहुत स्क्रैच कर रही हूँगी. एनीवेज, तो आई थिंक उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया. जहाँ वो प्रॉब्लम में जा रहा था, आई थिंक उस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखाई में और विजुअली ट्रांसलेट किया कि उन्होंने माया ने ये बातें की वली से कि देखो, आई एम इन अ रिलेशनशिप बट इट फील्स लाइक मैं सिर्फ तुम्हारी चीज़ें कर रही हूँ और मैं अपनी चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर रही हूँ. फिर उसने, जब उसने अपोलोजाइज किया वली ने, तो माया ने इस पर ये बात कही कि नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हम किसी वक्त पे बात करेंगे, समथिंग लाइक दैट. अगर मैं उसको, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया है. आप बताएं. अच्छा, हाँ। देखिए, हमने शुरू में इनफैक्ट आई वॉज द वन जिसने आपको कहा कि यार कोई नहीं, ऐसा होता है, एंड आई वॉज ओके विद इट हमारे टिल ऑपोजिट हो गए. हाँ टिल द टाइम that scene happened where Wali gets shot by the mugger, by the robbers or something like that.
और उसके बाद माया का रिएक्शन जो था दैट वाज हॉरेंडस लिटरली। वो एपिसोड हमने उस वक्त भी बात की थी कि मैंने वो एपिसोड आगे आगे करके देखी। मैंने मतलब आई डिडंट इवन बॉदर टू सी के माया की क्या सीन है, मैं उनको फॉरवर्ड कर करके मैंने एपिसोड देखी बिकॉज मेरे से वो बर्दाश्त नहीं होने थे सीन्स ऑनेस्टली। So I still stand by that fact कि that was very annoying. That was painfully annoying for me. That whole relationship saga. Yes, you are right. परवरिश की राइटिंग की सबसे अच्छी बात है कि जो जो कंसर्न्स हमारे दिमाग में आ सकते थे ना, उन्होंने हर वो कंसर्न को एड्रेस किया है टिल द वेरी एंड। मतलब जो भी कह लें आप, कवर अप किया है, जो भी किया उन्होंने किया, सो दे डिड देयर पार्ट वेल। कोई भी प्रोजेक्ट जो 100% नहीं हो सकता। हाउएवर मेरे ख्याल से OTT हो गया था मायावली का रिलेशनशिप, और एटलीस्ट आई वॉजेंट इंटरेस्टेड टूवर्ड्स लास्ट 5-6 एपिसोड के मैं देखूँ कि क्या हो रहा है उनमें क्या नहीं, बिकॉज मुझे इतना मज़ा बाकी कैरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा खुला हुआ था। क्या वो क्या कहते हैं उसको, अनाया का हो, क्या वो अपनी आनिया। हाँ आनिया, क्या वो आनिया का हो, क्या वो जो ग्लासेस वाली थी, हम नाम भी भूल गए उनके अमल। कैरेक्टर्स, अमल का हो, चाहे ज़मीर का हो। सो यू नो इट वाज प्रिटी, ख़ास तौर पे यार वो एपिसोड जहाँ पर वो जो सब ये इसी एपिसोड में हुआ था ना जहाँ पर वो आनू जो ट्राइज टू किल हरसेल्फ। सो यू नो बहुत ज़बरदस्त था ड्रामा, बहुत एक एक चीज़ इतनी रिलेटेबल थी, पहले भी बात की, इट वाज फिनोमिनल। अच्छा हाँ, एक और बात हमने ऑफ टॉपिक की थी, काली खांसी ज़रूरी थी। मैंने कहा काली हाँ, खांसी करा दी है बॉस को, बॉस को। काली खांसी करा दी। बट उनको उनको कुछ था ना, हाँ कैंसर वो था आई थिंक। कैंसर था ना। हाँ, तो फिर और क्या दिखाते वो। मतलब चलो ठीक है, मुझे उस पर भी मैं कि यार क्या बहुत ही इंटेंस कर रहे हैं यार हर चीज़ उसमें अंदर। उसको भी मतलब जाहिर बात है उसको उन्होंने कवर अप कर दिया। और ये तो खैर ये मेरा ओपिनियन है, मुझे कुछ ज़्यादा ही हैवी लगा। मैं कि यार नहीं, दैट्स टू मच, बेचारा अच्छा बंदा था, उसको बीमार करके हमें ज़रूर सैड करना था इन्होंने। हम्म। अच्छा एक और बात जो हमारे पास आखिर में बात खुली है पिछले सेकंड लास्ट एपिसोड में, कि नुमान एजाज जो है वो वॉज इन टच विद बॉस। या तो हाउ हाउ डिड यू टेक इट? ऑब्वियसली दैट वाज द क्रक्स ना, मतलब कि एंडिंग रैप अप तो इसी तरह सारी बातें वली और उसका पैचअप होना था समहाउ। देखिए, तो उसमें भी नुमान एजाज, उसमें भी उन्होंने, मैं फिर राइटिंग की तारीफ करूंगी इस चीज़ पे कि देखिए उन्होंने दिखाया है। वो सीन देखेंगे जब JB इज टॉकिंग टू बॉस, एक ढाबे पे बैठ के वो बात कर रहे थे। तो उसमें दिखाया है कि वो बॉस मीसम जो बने हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि वली ने सही घर छोड़ा, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जो JB की बातें थी। तो उन्होंने हमारी एज एन ऑडियंस जो हमारी इश्यूज रेज होने वाले थे उनको भी कवर किया है, कि ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली। JB ने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली या बॉस ने कहा कि अच्छा आप तो बड़े कमाल के वालिद हैं। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से, मे बी वील पुट अ क्लिप ऑफ दैट ओवर हियर। तो यस, आप ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा अब उन्होंने ये भी कर दिया, बट शुरू में याद है आपको, हम बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि दादा इज प्रोबेबली इन टच विद बॉस, considering the fact that Dada has some relation with the music. तो या अगर हम इसको इस तरीके से सोचें और कहें कि अच्छा दादा काश इसमें इन्वॉल्व होते, लेकिन अगर दादा इन्वॉल्व होते तो फिर इसको रैप अप नहीं कर पाते कि वली कैसे वालिद के साथ मिल सका, क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में नहीं देखा है, बट आई एम श्योर ये दिखाया होगा। तो समहाउ द अदर ड्रामा तो फिर जी ड्रामा है। अरे ड्रामा तो बिल्कुल ड्रामा है। अच्छा आखिर बस मैं रैप अप करूँ इस चीज़ को, एक और बड़े मजे की बात कि बॉस का असली नाम जो उन्होंने रिवील किया वो आमिर नकवी था। तो मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि वो आमिर जकी से उन्होंने आई नो, किया है। यू नो, आई रेड इट समवेयर, किसी पोर्टल ने ये बात लगाई है कि मुझे नहीं याद आ रहा कौन सा पोर्टल है, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें आती, फूशिया है हाँ या कौन मुझे है। बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मुझे मैं अब क्या पता मेरी अजम्पशन हो, लेकिन जब वो नाम रिवील हुआ ना आमिर नकवी, पहले तो मुझे सुनाई आमिर जकी गया, मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा किया कि एग्जैक्ट नाम ही आमिर जकी का कर लिया। लेकिन आई थिंक कि वो सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट टाइप टू आमिर जकी था। अब ये Let मीसम me बताएंगे। let me tell you a small thing about this, which is very interesting. I'm going to reveal it over here.
आप अगर, मुझे एपिसोड नंबर तो नहीं पता है, अगर आप वो एपिसोड देखेंगे जो भी नंबर है उसमें, जिसमें दिखाते हैं कि वली हैज स्टार्टेड प्लेइंग स्मॉल गिग्स इन डिफरेंट प्लेसेस, द फर्स्ट प्लेस, तो उसमें ना एक शॉट आया है, 1 सेकेंड का वो शॉट है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि वली इज परफॉर्मिंग, और एक शॉट आता है जिसमें हार्ट बना है और एक खातून की इलस्ट्रेशन आती है। वो खातून कौन है? वो खातून है सबीन महमूद, हु वाज शॉट a few years back, और उन्होंने T2F एक कैफ़े खोला था जिसमें यूथ, which was a cafe also and first ever cafe in कराची, जिसमें यूथ की परफॉर्मेंसेस होती थी, थिएटर एग्जीबिशन, और आप आकर वर्किंग स्पेस में काम करते थे। इट वाज नॉवल आइडिया जो कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था। तो जब मेरी मीसम से एक मैसेज स्पेस पे बात हुई तो उन्होंने वो बहुत थॉटफुली इसको प्लान करके वो 1 सेकेंड का शॉट दिखाया है। इट वाज लाइक ही सेड, इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ स्मॉल ट्रिब्यूट इन अ वे। ही आल्सो सेड इफ आई एवर गेट अ चांस आई वुड लाइक टू मेक समथिंग ऑन सबीन महमूद बिकॉज शी हैज गिवन स्पेस टू the youth when there was no space, and he said that he had done a lot of theatre performance in the second floor cafe. तो जहाँ ये बात है तो वहाँ आमिर नकवी वाली बात भी हो सकती है, मेरा ये ख्याल है। और कहा यह जाता था कि आमिर जकी was living in a very small shady sort of apartment. So now that this comes I can connect some dots. या मे बी द इंस्पिरेशन, बिकॉज सारा ड्रामा इतना फिनोमिनल था, तो जैसे आपने सबीन का जिक्र किया, सो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उन्होंने आमिर ज़की का जहन में रख के वो कैरेक्टर लिखा हो इस तरह करके। सो एनी हाउ परवरिश वाज अ ब्लास्ट, इट वाज बस एक लास्ट बात मैं कहूँगी, मैं हम क्योंकि इस पर सेशन नहीं कर सके तो ये बात भी नहीं हो सकी, वो पार्ट जहाँ पे समीर वाज इन अ व्हाट वाज दैट, इन अ पार्टी, द पार्टी सीन, मुझे, मैंने आपको बड़ा याद किया है ना? जब वो पार्टी आई, मैंने कहा ये एंड यू तो नो आपके व्हाट, मतलब की पार्टी है। जो पार्टी सीन मुझे और क्यों अच्छा लगा, उसकी वजह ये थी कि मीसम नकवी, द डायरेक्टर ऑफ परवरिश, इज फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, एंड सेम गोज फॉर साकिब खान who was the director of Karze Jaan, and the party scene in Karze Jaan was thoughtfully curated so as the party scene in Parvarish. तो ये वाला ये बड़ा एक कमाल की बहुत लिटरली मैं आपको मैसेज नहीं कर सका, वरना वरना ख्याल मुझे आपका ही आया था। और लिटरली आई फेल्ट लाइक यार काश इस पार्टी में मैं भी हूँ, मतलब इट वाज सच अ कूल पार्टी, प्रॉपर कूल पार्टी। आई मीन अनलाइक वो फजूल किस्म की जैसे फजूल जोक्स किस्म की वगैरह। पार्टीज, और फिर आप अजीब अजीब से सराउंडिंग में कपड़े और लोग दिखा देते हैं, तो ये बड़ा थॉटफुली उन्होंने क्यूरेट किया था, सब कुछ परफेक्ट था। वो जो बहुत अच्छी एलिवेटर था उसमें पुलिस जिस तरीके से आई है, जो थप्पड़ पड़ा है, एवरीथिंग। और और कैरेक्टर्स के नाम सब बहुत अच्छे थे, नाम भी वो जो बच्चे पार्टी में थे उन सबके बड़े कूल किस्म के नाम थे सबके। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत शुक्रिया टीम परवरिश का एक डेफिनेटली। मास्टरपीस हमें देने के लिए। कमाल का काम है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूथ ने ड्रामा पहली दफा देखा है। यंग बच्चे, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे जो ड्रामा नहीं देखते थे, दे हैव कम टूवर्ड्स पाकिस्तानी ड्रामाज। सो ये एक बड़ी कमाल की And बात है। it was phenomenal drama. It was, I think it wasn't just for Gen Zs. Like हमारी पुरानी अग्रीड। वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि हमारे मिलेनियल्स के लिए भी था, मतलब ना वो सारी चीज़ें, it was very relatable. It was So very yes, relatable. I was talking to my family friend, and she said that मैंने तुम्हारे कहने पे परवरिश देखना शुरू किया, एंड थैंक यू, इतना ज़बरदस्त है परवरिश। तो मैंने उनसे कहा हाँ, इट्स आज की यूथ के लिए बड़ा रिलेटेबल है। सो शी सेड दैट नो ईफा, इट्स ऑल्सो रिलेटेबल टू अस बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई watched and I saw that it's something that our parents did or we did. So it's relatable to all, yeah, everybody. exactly for me, मतलब ये ख़ास तौर पे मैंने पहले भी कहा है, जहांगीर जेबी का रिलेशन उसके साथ, जेबी के भाई का नाम क्या था? सुलेमान। हाँ, जेबी और सलमान का रिलेशन, और फिर उनके पेरेंट्स जो हैं उनका उन दोनों के साथ रिलेशन, और वो जो बातें थी मतलब मेरे लिए बहुत रिलेटेबल थी, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होना और बहस मुबाहिसे, बहुत अच्छा था। खैर, वेल डन। सो या अब हम So चलते हैं that was आगे। Parvarish.
we will wrap it up and we will see what else we can talk about. और Yes. मुझे अभी मेरे ख्याल आया पास कि है मुझे भी Sorry. ख्याल आया कि हमने इस बारे में बात की है कि मैं दरअसल मैं ईफा खालिद इस वक्त कराची में बैठी हुई हूँ, इसलिए मेरा सेटअप डिफरेंट है. बताइए आप कहाँ हैं? मैं तो लाहौर हूँ इस वक्त, मैं तो लाहौर ही होता हूँ. आप लेकिन अपना नाम मुझे भी बताइए. अच्छा, आई एम हुरकाज़मी और मैं लाहौर से हूँ और मैं सेशंस लाहौर से ही करता हूँ. ये कराची आई हुई हैं आजकल. और प्लीज़ अगर आप हमें देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. डू शेयर द वीडियो. और पता नहीं आप इस पे बात करना चाहें कि नहीं करना चाहें, लेकिन मैं करें आप, करूंगी. करें बात. 29th अगस्त को सपोजिडली अबीर गुलाल विल बी रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड. अबीर गुलाल फिल्म है फवाद खान की और इंडियन एक्ट्रेस हैं वानी कपूर की. फिल्म विल बी रिलीज्ड एवरीवेयर एक्सेप्ट इंडिया. आई थिंक दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म थी सरदार जी जी 3, बिल्कुल. उसको देखने के बाद प्रोड्यूसर्स ने ये इनिशिएटिव लिया दैट परहैप्स और मे बी अनदर आइडिया. दिलजीत की जो फिल्म सरदार जी 3 थी उसके 2 पोस्टर्स हैं. एक पोस्टर में हानिया है, एक पोस्टर में कोई और लड़की है. जो कोई और लड़की वाली है वो इंडिया में रिलीज हुई है, ठीक है ना, हुई है. या होगी. मतलब उसका आई एम नॉट श्योर बट आई सॉ बोथ द पोस्टर्स. एंड अब वो सोशल मीडिया पे इतने पोर्टल्स पे चीज़ें आ रही होती कि आपको पता नहीं होता ऑथेंटिसिटी में क्या है. तो मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने इस पर कोई रिसर्च तो की नहीं है. ना इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं बैठ के रिसर्च करूँ और उसको पढूं. लेकिन जो दूसरी उस पे ये था. तो हो सकता है इतना टाइम जो उन्होंने लिया है 4-5 महीने का, क्योंकि इट वाज सपोज टू रिलीज इन मे and now it's releasing in August, so maybe in this 2-3 months they decided कि फवाद खान की जगह कोई और आदमी को इंडिया में रिलीज करें. आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग. बहुत मुश्किल है मेरा मुश्किल ख्याल है से. बहुत मुश्किल है इस तरह का. क्योंकि हानिया का तो मेन रोल नहीं था, लेकिन फवाद इज प्लेइंग अ लीड रोल. नहीं, हानिया का भी मेन रोल है उसके अंदर. अच्छा, मैंने देखी. नहीं मैंने मैंने तो movie देखी, लेकिन मैंने वो देखा है ना रिव्यू का. वो यही मैंने इनफैक्ट गैलेक्सी लॉलीवुड का जब देखा तो मोमिन वगैरह ने देखी तो उन्होंने यही कहा था कि चूंकि हम पोस्टर में नहीं हानिया को देख रहे थे तो हम समझ रहे थे कि हानिया का रोल नहीं है, बट हानिया का मेन रोल था. और वही कह रहे थे कि ये तो इम्पॉसिबल होना था कि एआई में हानिया को कहाँ कहाँ बदलना था, उन्होंने किस किस जगह से बदलना था हानिया को अगर इस तरह का कुछ होता. अच्छा, या लेट्स बात है. एनीवेज. तो लेकिन इट्स अ गुड न्यूज़ मेरे ख्याल से. तो सरजार जी के 3 के बाद ना फिर प्रोड्यूसर ने सोचा होगा कि यार कि हम क्या इतना पैसा हम लोगों ने लगाया हुआ है तो हम रिकवर करें पैसा, विच इज़ अ गुड थिंग. तो अल्लाह करे रिलीज हो जाए. मैं तो आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ऑल्दो दस पार्टी वाज लिटरली स्पॉइल्ड क्योंकि सारा कुछ इतना बीच में हो गया. बट स्टिल वो एंथुजियाज्म तो नहीं है, बट यस अच्छा है अगर आती है तो अच्छा, I'll और definitely. राइट टाइम पे शायद आ रही है, बिकॉज नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अबीर गुलाल एंड फवाद खान इज द लीड एक्टर इन इट, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान आइडल, जिस जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. Very nice. और बहुत ही First मजे promo. के उसके एडवर्टिजमेंट्स बनाए हैं. बहुत आईडी अच्छे. क्रिएशंस हैं शायद, लेकिन मुझे क्योंकि अभी पता नहीं है तो मैं क्रिएटिव्स के बारे में बात नहीं करूंगी. और आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिसको मैं दिलबर बोलता हूँ बिकॉज चुड़ैल्स जो सीरीज है उसमें वो दिलबर बना हुआ था, उसका करेक्टर का नाम दिलबर था. सरमद को, सरमद अभी जो लेटेस्ट प्रोमो आया ना फवाद खान को, उसके अंदर ही हैज़ एक्टेड अलॉन्ग फवाद खान. एंड ह्यूज शाउट आउट टू यू सरमद. आई थिंक मैंने वो मिस किया. आई नीड टू वॉच And दैट. I so want to We will talk put a clip. about his working experience with फवाद खान. बहुत मजे का प्रोमो है बिल्कुल. मेरे ख्याल से कल रिलीज हुआ है. डू वॉच इट जो अब आया है. सो Okay. या तो सबके और आपको- प्रोमोज और सबके एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे हैं. हमारे जूरर्स हैं, बिलाल मकसूद साहब हैं, फवाद खान हैं, ज़ेब बंगश ज़ेब बंगश है और राहत फ़तेह अली खान है. आई थिंक 4. 4. और ज़ेब बंगश तो क्या कमाल उनकी आवाज़ है, और बड़ा अरसे बाद आप उनको इस तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पे एज अ जूरर देखेंगे तो वो इतनी सॉफ्टी सी हैं. देखते हैं कि वो, क्योंकि कुछ ये बड़ा ड्रामेटाइज कर भी तो करते हैं दीज आइडल टाइप थिंग्स, तो वो देखते हैं वो कैसे ड्रामेटाइज किया जाता है. अच्छा, मैंने जो पाकिस्तान आइडल का सीज़न 1 था ना, मैंने मुझे, लेकिन वो इतना पहले था कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मुझे इतना याद है कि थोड़ा बहुत मैंने फॉलो किया था. सो मुझे इसमें याद है कि हदीका के यानी वॉज वन ऑफ द जजेस. तो हदीका तो आपको पता है
इज़ अ क्लासी वुमन, तो हदीका ने तो कोई ड्रामा टाइप नहीं किया था. शी वॉज वेरी प्रोफेशनल विद द होल जजिंग थिंग. और या लेट्स सी, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैंने तो अपने कुछ फैमिली के अंदर कजन्स वगैरह को भी फॉरवर्ड किया है हु आर वेरी गुड एट सिंगिंग. सो आई सेड करो ट्राई, यू नेवर नो. सो या बिल्कुल बिल्कुल. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान आइडल. एंड एक और क्या चीज़ पे मुझे बात करनी थी, बहुत सारी चीज़ें एकदम से आ रही हैं. अच्छा, मैं आई केम अक्रॉस समथिंग, आई एग्जैक्टली डोंट नो वो क्या है, बट मुझे बहुत लोगों ने भेजा और मुझे सख्त अफसोस ये हुआ कि देयर इज एन इंटरव्यू और कॉन्वर्जेशन दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग फ्रॉम 23rd August ऑन आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान. यस. And all these biggest actors are there. There's going to be Fawad Khan, Mahira Khan, and सनम सईद. Sanam Sayed. बहुत सारे लोग हैं. सनम सईद सैयद नहीं Sanam Sayed and बहुत मेन स्ट्रीम के आपके यार, लोग हैं. 8-10 लोग हैं. और आई थिंक मैशन इज प्रोड्यूसिंग इट. I think Mashan is producing it and Sarmat मायरा का Khusat एम्बिशन. is directing it, if I'm not wrong. हु इज डायरेक्टिंग But इट? Sarmat Khusat. But I could be wrong. I could be wrong. बट मुझे So तो पता है प्रोड्यूस मैशन कर रहा है और आप लोगों के आर्ट्स काउंसिल में ही हो रहा है. जी बिल्कुल, कराची में आर्ट्स काउंसिल है, वहाँ पे हो रहा है. और 23 अगस्त से शुरू होगा. उसके टिकट्स ऑन सेल चले गए. अनफॉर्चुनेटली मेरे जाने के 3 दिन बाद ये होगा, तो आई विल बी मिसिंग वेरी दैट. सैड, वेरी सैड. और आप सोचे कि आज मैंने पोस्ट देख भी ली कि जो पहला सेशन माहिरा और सनम सईद इकट्ठे होंगे एक सेशन के अंदर. और मेरा मतलब यार, आपको पता है कि मैं कितना ऑब्सेस हूँ दोनों से. तो बोथ ऑफ द लेडीज टुगेदर, आई मीन कितना मजा आएगा. और भी बहुत लोग हैं. सो या लुकिंग फॉरवर्ड. हाँ, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आई एम श्योर. और मैशन कर रहा है. मैशन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, सो आई एम अज्यूमिंग इट्स गोइंग टू बी गुड. और what there is something related to Fawad Khan which I want to talk about. There's a song that came out and हाँ, वीलो पे. वीलो हाँ, साउंड स्टेशन. लेकिन मैंने पूरा सुना नहीं. अच्छा था वो भी मेरे ख्याल से. मैंने सुना, लेकिन मुझे लगता है 2-3 दफ़ा मुझे और सुनना पड़ेगा. वीडियो तो बहुत अच्छी है, वो थोड़ा डीप सा है वो गाना, सुकून से सुनने वाला है. हाँ, हमें गानों पे और OSTs पे भी एक दफा सेशन करना चाहिए. आपको बहुत अरसे से आप OSTs का कह रही हैं, आप कर I लें. know. जिस दिन भी आपने करना है मैं तो तैयार हूँ. मुझे I would like to add one person. बिलाल खान का गाना आया है कोई अभी, और बस यही होता है कि मुझे गाने के नाम याद नहीं रहते. मैं नाम भी गलत ले सकती हूँ. The person, एक बिलाल खान होते थे. हाँ हाँ, जो खान एक हमारे आर्टिस्ट हैं who lives in Canada now. उनका एक गाना आया और I just came across it. गाने का नाम मुझे थोड़ा बहुत याद है, बस उन्होंने 2 दिन या 1 हफ्ते पहले एक वीडियो डाली थी. उन्होंने कहा था कि इस गाने का आप नाम सजेस्ट करें. द गाना स्टार्टेड विद तू ते मैं. It's a Punjabi song, but it's beautiful because his voice is so beautiful also. So it's a beautiful song. Spotify पे आ गया है. I will perhaps put it under copyrights का claim now, तो लेकिन मैं फिर भी अब वीडियो में हल्का सा लगा दूँ. 5 सेकंड लगा देंगे हम. और गुड लक बिलाल खान, गुड टू सी यू बैक आफ्टर क्वाइट सम टाइम बिकॉज ही वाज आउट ऑफ द म्यूजिक सीन. सो या डेफिनेटली. So bus, I think let's wrap it up and let's plan a session where we talk about music because Pakistan Idol is also coming and we should do a session about OSTs. अच्छा ईफा, ठीक है, हम इसको बेशक आप ना ही कंक्लूड कर देंगे इसको, लेकिन मैंने ना तमाशा की थोड़ी सी बात करनी है. Oh yes. ठीक है. सो ईफा, मतलब कि शुक्र देखे ज़रा दिमाग में सबसे एंड में इतनी ज़्यादा ये वाली बात आई. सो ईफा, आपको पता है कि तमाशा हैज़ बीन माई गिल्टी प्लेयर. Yeah. तो मैंने मैंने तीनों सीजन्स बहुत रिलीजियसली देखे हैं. सो इस बार तो मैंने सोचा था कि मैं, क्योंकि आप तो फॉलो नहीं करती एंड इट्स फाइन, बहुत से लोग नहीं करते. ऑनेस्टली मैंने कभी बिग बॉस, चिक बॉस नहीं देखा, ना बिग ब्रदर देखा. बिग बॉस का सिर्फ वो सीज़न देखा था जिसमें हमारी वीना मलिक और कौन है वो, अली सलीम, वो गए थे. वो वाला सीज़न देखा था मैंने बस. सो लेकिन ये चूँकि पाकिस्तानी था एंड वी सपोर्ट पाकिस्तानी, सो यस, तमाशा को मैं फॉलो कर रहा हूँ. तो जी तमाशा की इस बार हाइप ना काफ़ी ज़्यादा थी. आई मीन 3 सीज़न इतने सुपर हिट गए हैं उसके. सो अब जब चौथा सीज़न आना था ना, तो आई हैव बिन लुकिंग कि अच्छा कंटेस्टेंट्स जो थे ना रिवील नहीं हो रहे थे उसके. अब सीन ये हुआ है कि कंटेस्टेंट्स रिवील हुए मेरे ख्याल से 2 दिन. टुडे विल बी द 3rd डे जो आज टीवी के ऊपर आएगा. तो लेकिन रेवलेशन ही बोलते हैं ना, रेवलेशन इज़ द के बाद जो है ना रिस्पॉन्स ना बहुत ही ख़राब जा रहा है.
अच्छा, इसका अच्छा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं, या इनफैक्ट मीडिया पोर्टल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने सारे ही अननोन फेसेस जो हैं वो ले आए इस बार, क्योंकि पिछले सीजन्स में मिक्स होता था कि मतलब पाँच छः कुछ लोगों को जानते थे, पाँच छः न्यू। इस बार इन्होंने कहा कि अच्छा जी, इस बार जो इन्होंने ऑडिशंस का भी कहा कि यार जिसका भी दिल करता है कर दे। सो इट्स नॉट, बट इट्स नॉट लाइक कि 18 के 18 जो है वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो है इन्फ्लुएंसर टाइप का, लेकिन ना चलिए, एक आपको इन्फ्लुएंसर है, ड्रामा इन्फ्लुएंसर, उवेस समथिंग। हाँ वो भी है। आई थिंक उसका नाम मुझे नहीं, मुझे लिटरली उवेस लोगों सम, को, मुझे नाम याद नहीं है, मुझे बट आई लिटरली लोगों रिमेम्बर को ही नाम, डिड सम फनी ड्रामा रिलेटेड थिंग। शायद वो भी हो, मुझे नाम नहीं पता। अच्छा, सिवाय दो लोग हैं जो कि जिनको उनके भी नाम नहीं मुझे आते थे, लेकिन उनको ना वो एक औरत है, औरत कह रहा हूँ मैं, एक खातून है जिनको ना आप एमी चलते फिरते 7 बजे वाले या जियो के ड्रामों में देखते होंगे। उनका नाम खैर है मुझे, अब मुझे आई एम खैर सो उनका नाम, सॉरी, आपको आपको मैंने अपना लगा दिया 7 बजे वाले ड्रामे का नहीं कहकर। नहीं कोई नहीं, वो ना उनका नाम भी मुझे अब पता चला है। सारा उमैर नाम है। उनको आप देखेंगे ना, वो तकरीबन 20 साल से काम कर रही हैं, तो आपको पता होगा यार वो कौन है, बट आपका नाम शायद, आपको शायद नाम नहीं पता होगा, बट आप शक्ल देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह एक काशिफ खान है, मुझे आई काशिफ नो खान, काशिफ खान। काशिफ खान इज द कॉमेडियन। हाँ या काशिफ खान द कॉमेडियन, मुझे उनके नाम का नहीं पता था, मुझे बस ये पता था कि यार ये बंदा है। सो ये दो लोग हैं जिनका था। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं ना, उनका मुझे नहीं पता था, और बहुत से लोगों को नहीं पता। सॉरी, एक, आवाज का कॉल आ रही थी। नहीं नहीं कोई मसला नहीं। और इस इन दो का जो था ना, वो आपको लगेगा ये प्रॉपर फेसेस हैं, मतलब जिनको हम चलते फिरते जानते होंगे, या नाम नाम इनका भी नहीं पता। बाकी किसी का मुझे नहीं पता, लिटरली किसी का नहीं पता। हाँ अलबत्ता एक कराची का एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि सिंस आई फॉलो म्यूजिक, तो एक कराची का एक बैंड था साउंड्स ऑफ कोलाची के नाम से, शायद आपने उनका नाम सुना हो। बिल्कुल बिल्कुल, कायद अहमद है, कायद अहमद हाँ होता था। कायद, कायद इज इन, सो कायद को मैं जानता हूँ। कायद से तो बिल्कुल जब रविश स्टार्ट हुआ था, और तब से मतलब कि तक कायद के साथ ना मेरी कन्वर्सेशन रहती थी। सो इट वाज गुड टू सी हिम, इट वाज गुड टू सी अ म्यूजिशियन, और जो Yeah, कि it was very इंडिपेंडेंटली काम, surprising that there's a musician हाँ in Tamasha. माशा। और सो यस, ये रीज़न है और लोग वो कर रहे हैं। और एक और मसला जो है, जो मैंने फ़ौरन ये ऑब्जर्व किया है, वो ये कि यार ये सारे लोग ना पिछले सारे सीजन्स देख के आए हुए हैं। पहले इस अच्छा। तरह नहीं हुआ कभी कि लोग देखते। अब उसका जो मुझे नेगेटिव नज़र आ रहा है ना, इन्होंने सब कुछ बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि ये पहले से ही उनकी चीज़ें कि अच्छा क्या क्या हो सकता है, इतने प्रिपेयर्ड, कुछ ओवरली प्रिपेयर्ड होके आए हुए हैं, और इन्होंने तो रख क्या दिया बहुत। तमाशा has started? आवाज़ कर, तमाशा क्या शुरू हो चुका हाँ है? हाँ तमाशा स्टार्टेड आज, अच्छा। या टुडे इज डे 3, इट्स ओह। डे 3 ऑन टीवी टुडे, अभी आज देखूंगा। तो आप सोचें कि वो चीज़ मुझे बड़ी अनॉय कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एफिशिएंट है। और मेरा वो कंसर्न अलबत्ता कि जी नोन फेसेस नहीं है, उसको मैं थोड़ा डाउट, मैं थोड़ा सा ना उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा कि शायद बिकॉज बंदा जब फॉलो करता है तो आपकी एफिलिएशन हो जाती है कैरेक्टर्स के साथ जिनको आप हर रोज़ देख रहे होंगे। लेकिन ये जो उनकी ओवर एफिशिएंसी है ना, कि अच्छा पिछले सीज़न में ये हुआ था, इस तरह खाना खाते थे, उस तरह खाना खाते थे, बड़ा अनोइंग काम लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा हम बैठे में मैं थोड़ी सी अपनी निकाल दूं भड़ास। और यस जरूर आई एम जरूर। प्लानिंग टू डू दिस, कम अज़ कम मेरा है कि 2-3 वीडियोस ना मैं तमाशा के ऊपर करूं। और मेरा भी, if I come across तमाशा, I will watch it हाँ also. हाँ, So maybe अगर we have मुझे कभी something भी to कुछ, share. हाँ बिकॉज आई वुड लाइक टू यू नो हैव समवन सम फेवरेट। और मैं तो बड़ा ज़्यादा कमेंट करता हूँ पिछले कई सीज़न, पिछले तीनों सीजन्स के अंदर। तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय That साइड। yeah, definitely, and we should probably come soon with इंशाल्लाह। new dramas. There's some new dramas that have started. Unfortunately, I will not watch Manto. जब तक मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देखूंगी। अगर किसी ने कभी कमेंट किया, किसी दोस्त ने, किसी ने आई कमेंट्स एम में, तो फॉलोइंग, are you following? यस, Okay, लविंग इट। let's talk about it. Let's talk about it in the मुझे next इसके video. बारे में ना हम अगले सेशन में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, आप क्यों नहीं देख रही, मैं क्यों देख रहा हूँ। सो उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। सो All right, thank you so much, Hur. I'm so sorry हम बहुत अरसे बाद catch up करें, but I hope we can edit it and put it up इट्स online. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। ईफा, अल्लाह हाफिज़।